वो वाराणसी का बड़ा शराब कारोबारी था और शहर में उसका खासा रसूख। मगर 5 नवंबर को उसकी पत्नी, 2 बेटों और बेटी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। चूंकि इस करोड़पति बिजनेसमैन राजेंद्र का इतिहास बेहद विवादित था, न केवल उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज थे, बल्कि उस पर अपने ही लोगों के खून से हाथ रंगने का भी आरोप था। लिहाजा पुलिस शुरुआत में मान रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुस्सैल राजेंद्र को किसी बात पर गुस्सा आया हो और उसने खुद ही अपनी पत्नी, 2 बेटों और बेटी को मौत के घाट उतार दिया हो। खैर, शुरुआत में पुलिस ने इसी सिमत अपनी जांच को दिशा देते हुए राजेंद्र का मोबाइल नंबर सर्विलांस में लगा दिया। मोबाइल ट्रेस किया गया तो लोकेशन घटना स्थल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर की मिली। मगर इस पूरी कहानी में ना सिर्फ एक नया मोड़, बल्कि उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस ने राजेंद्र का खुद का भी गोली लगा शव एक निर्माणाधीन मकान में पड़ा पाया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात बनारस में हुए उस सामूहिक हत्याकांड की जिसके कई दिन बीत जाने के बाद भी कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। तारीख 5 नवंबर 2024, वक्त सुबह करीब 7 बजे। स्थान भेलूपुर, वाराणसी, यूपी। भेलूपुर थाना क्षेत्र के बधैनी में स्थित जलकल के पंपिंग स्टेशन के ठीक सामने वाली गली में करोड़पति शराब कारोबारी राजेंद्र गुप्ता का परिवार रहता है। उनके इस 5 मंजिला मकान में उनके अलावा उनकी पत्नी नीतू, बेटा नमनेंद्र, दूसरा बेटा सुबेंद्र और बेटी गौरांगी रहते हैं। अब जहां सुबह के वक्त पूरे इलाके में चहल पहल तेज हो चली है, तो वहीं राजेंद्र का मकान है कि उसमें एक डरावना सन्नाटा पसरा। खैर, अब राजेंद्र की मेड अपने रोज के रूटीन के मुताबिक उनके घर पहुंची, मगर वह उस वक्त हैरान रह गई जब आज ना तो दरवाजे से पेपर उठाया गया और ना ही दूध। खैर, अब मेड घर में दाखिल होती है, मगर अंदर का नजारा देख उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, चूंकि वह देखती है कि वहां राजेंद्र की पत्नी नीतू की लाश पड़ी है। वह चिल्लाती है और परिवार के अन्य सदस्यों को घटना की जानकारी देने के लिए पहली मंजिल पर स्थित दूसरे रूम में दौड़ती है, मगर यहाँ आकर तो उसकी कैफियत और बदल जाती है, क्योंकि वह पाती है कि इस कमरे में तो राजेंद्र की बेटी का लहूलुहान शव पड़ा है। वह और तेज चिल्लाती है और वॉशरूम की तरफ दौड़ती है, मगर वहाँ राजेंद्र के दोनों लड़कों की लाश पड़ी है। यहाँ का खौफनाक मंजर देख मेड कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं है। वह समझ ही नहीं पा रही है कि किसने यहाँ पहुंचकर खून की होली खेली है। कौन है जो रात के अंधेरे में इस घर में दाखिल हुआ और घर की दीवारों को खून से सुर्ख कर गया। कौन बेहया कातिल है जो यहाँ कत्लो गारत कर गया। खैर, अब पुलिस को घटना की सूचना दी गई। चूंकि सूचना एक नरसंहार की थी, लिहाजा सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचना लाजमी था। अब स्थानीय पुलिस के साथ आला अधिकारी भी मौके पर वारदात का मुआयना करने पहुंचे। पुलिस ने यहां अलग अलग कमरों और बाथरूम में घर की मालकिन यानी राजेंद्र की पत्नी सहित उनके 3 बच्चों के शव खून से सने पाए। प्रारंभिक जांच में यह भी पानी की तरह साफ हो गया कि इन चारों को गोली मारी गई थी। मगर एक बात थी जो पुलिस को हैरान कर रही थी, वह थी कि घर में राजेंद्र की गैर मौजूदगी क्यों है। जी हाँ, घटना के वक्त राजेंद्र घर में नहीं थे। ऐसे में पुलिस को शक था कि आपराधिक इतिहास का गहरा वास्ता रखने वाले राजेंद्र ने ही कहीं इस घटना को अंजाम तो न दे डाला। दरअसल पुलिस की इस सोच के पीछे एक वाजिब वजह थी, और वह वजह थी पूर्व में संपत्ति के लिए अपनों ही के खून से हाथ रंगने के राजेंद्र पर लगे आरोप। जी हाँ, ठीक सुना आपने, क्योंकि अब से करीब 28 साल पहले राजेंद्र अपने बड़े भाई, भाभी, पिता और एक सुरक्षा कर्मी की हत्या के आरोप में जेल जा चुके हैं।
सवाल है कि क्या एक बार फिर राजेंद्र पर शैतान सवार हुआ या फिर कोई और है जिसने इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसे कई बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए राजेंद्र का मिलना बेहद जरूरी था। लिहाजा पुलिस ने बिना देरी किए उसके नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। नंबर ट्रेस हुआ तो लोकेशन क्राइम सीन से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर रोहिनिया क्षेत्र के रामपुर लठिया में मिली। पुलिस की एक टीम दौड़कर वहां पहुंची तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि राजेंद्र खुद भी रामपुर लठिया में स्थित अपने निर्माणाधीन मकान में मृत पड़े मिले। उनका शव बिस्तर में पड़ा था। गौरतलब है कि इस सामूहिक हत्याकांड में कुल 15 गोलियां इस्तेमाल की गई। हत्यारों ने राजेंद्र को 3, उनकी पत्नी को 4, बड़े बेटे को 4, बेटी और छोटे बेटे को 2-2 गोलियां मारी थी। यहाँ यह भी काबिले गौर है कि जिस घर में राजेंद्र की पत्नी, 2 बेटों और बेटी को कत्ल किया गया, उसी घर में राजेंद्र की मां भी थी, जिन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। जिसके बाद पुलिस पुख्ता तौर पर यह कह रही है कि इस घटना का जन्म 28 साल पहले हुई घटना के कारण हुआ और इसे खारिज करने के लिए 28 साल से अदावत की आग में जल रहे विकास उर्फ विक्की का नाम प्रकाश में आया। कहा जाता है कि साल 1997 में राजेंद्र के बड़े भाई और भाभी की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह बिस्तर में अपने बेडरूम में सो रहे थे। दोनों के खून की छींटें राजेंद्र के गिरहवा तक आई, जबकि इस मुकदमे के वादी राजेंद्र के खुद के पिता बने। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अभी राजेंद्र के भाई और भाभी की 13वीं भी नहीं हो सकी थी कि उससे पहले ही राजेंद्र के पिता और उनकी सुरक्षा में लगे गनर की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन दोनों के खून से भी राजेंद्र के ही हाथ रंगने का आरोप लगा, मगर केस की पैरवी ठीक से न होने के कारण राजेंद्र जमानत पा गए। इस केस को 28 साल बीत गए, मगर अब राजेंद्र का भतीजा यानी उनके बड़े भाई का बेटा विकास उर्फ विक्की बड़ा हो चला है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अब न केवल विक्की अपने चाचा से संपत्ति में हिस्सा मांगता था, बल्कि वह अपनी दादी से अक्सर कहा करता था कि वह अपने माता पिता की हत्या का बदला लेगा। यही कारण है कि पुलिस शुरुआत में यह मानकर चल रही है कि इस पूरे घटनाक्रम में विक्की की अहम भूमिका है, जबकि विक्की इस घटना से पहले ही अपना मोबाइल फोन बंद कर चुका था और अभी तक वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। दरअसल आरोप है कि साल 1997 में राजेंद्र ने अपने भाई भाभी यानी विक्की के मां बाप की हत्या की थी। इस हत्या के मामले में राजेंद्र के पिता लक्ष्मी नारायण ने राजेंद्र के खिलाफ थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पिता और उनकी सुरक्षा में लगे एक सुरक्षाकर्मी की भी हत्या हो गई। इस मामले में राजेंद्र जेल गया, लेकिन बाद में वह रिहा हो गया। उसके बाद उसने करोड़ों की संपत्ति पर अकेले ही कब्जा कर लिया। अब चूंकि राजेंद्र के भाई कृष्णा के बच्चे बड़े हो गए और घटना के बाद से विक्की घर से गायब है, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि उसी ने राजेंद्र और उसके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया। फिलहाल पुलिस की जांच पड़ताल जारी है, लिहाजा इस घटना पर हमारी ओर से अंतिम टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस खबर से जुड़े अन्य और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर क्राइम की कहानियों का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारी खबरों के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।